पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हारिमा उन सब बंदों को बता देती है कि वो म्यूजे की गर्लफ्रेंड है और ताइक्सियोन हारिमा को बचाने के लिए गेसु हाई स्कूल पहुंच जाता है और हारिमा को रेस्क्यू करने के बाद ताइक्सियोन गोसु हाई स्कूल के लीडर की बैंड बजाने के लिए जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सांगजे युन तक से बात करता हुआ दिखाया जाता है कि आखिर ताइक्सियोन ने ये बेवकूफी भरा फैसला क्यों लिया। ये तो बिल्कुल शेर के मुंह में जाने के जैसा है। युन तक कहता है मेरे सुनने में आया है कि गोसु हाई स्कूल वालों ने एक लड़की को पकड़ा है जो कहती है कि वो म्यूजे की गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर सांगजे कहता है आसपास के दोनों स्कूलों से वहाँ पर बैकअप भेज दो, वो लोग बिल्कुल भी बचने नहीं चाहिए। चाहे सच कुछ भी हो, अब हम 4th डिवीजन पर एक बहुत बड़ा डेंट मार सकते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि गोसु हाई स्कूल के आसपास वाले दोनों स्कूलों से बैकअप निकल गया है और फिर सीन वापस ताइक्सियोन और ब्योंगिल पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर ब्योंगिल की फटी पड़ी है और ब्योंगिल घबरा कर बचने के लिए कहता है क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, बैकअप कभी भी आ सकता है, तुम लोग यहाँ पर फंस जाओगे, तुम लोग यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। तभी ताइक्सियोन ब्योंगिल को उठा उठा के मारने लगता है। फिर ब्योंगिल कहता है ठीक है सुनो, बैकअप कभी भी आ सकता है और तुम और तुम्हारे बंदे यहाँ फंस जाओगे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ यहाँ से बाहर निकलने में। ये सुनकर ताइक्सियोन गुस्सा होते हुए कहता है साले बेवकूफ, अपना मुंह बंद कर, हम यहाँ से खुद निकल सकते हैं। फिर ताइक्सियोन ब्योंगिल को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है और फिर ताइक्सियोन खुद भी उसी खिड़की से बाहर आता है, जहाँ पर इंपीरियल गैंग का एक बंदा उससे आकर कहता है ताइक्सियोन अब हमारे पास समय नहीं है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। इस स्कूल की बैक साइड में एक छोटा सा एग्जिट है, हम वहाँ से चले जाते हैं। ताइक्सियोन कहता है हम वहाँ से नहीं बल्कि वहाँ से जाएंगे और ताइक्सियोन एक जगह इशारा करता है जिसको देखकर वो इंपीरियल गैंग का बंदा भी कंफ्यूज हो जाता है। फिर हमें गोसु हाई स्कूल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बाकी दोनों स्कूलों से बैकअप आ चुका है और उन दोनों ने फ्रंट गेट और बैक गेट को घेरने का फैसला किया है। जैसा कि तुम इस पैनल में देख सकते हो, एक स्कूल के बंदे फ्रंट गेट के बाहर खड़े हैं और दूसरी स्कूल के बंदे बैक गेट के बाहर खड़े हैं। तभी उन दोनों को बाइक्स की आवाजें आने लगती है और वो ये सोचकर खुश हो जाते हैं कि अब वो हमारी साइड से आ रहे हैं तो उनको पकड़ने का सारा क्रेडिट हमें मिलेगा। लेकिन तभी ताइक्सियोन उन दोनों के साइड में से दीवार के ऊपर से बाइक कुदा देता है और ये देखकर वो दोनों स्कूल्स के लीडर हैरान हो जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि ताइक्सियोन ने फ्रंट और बैक दोनों गेट्स को छोड़कर स्कूल के साइड में से बाइक कुदाकर भागने का फैसला किया है। और ये देखकर उन दोनों स्कूल्स के लीडर चिल्लाकर अपने बंदों से कहते हैं जल्दी उन लोगों का पीछा करो। और हाँ, मैं जानता हूँ ये इस मानवा के लिए थोड़ा ज्यादा ही हो गया, भले ही ये देखने में अच्छा लगता है, लेकिन ये मानवा जिसमें हर एक चीज प्रॉपर स्ट्रेटेजी और माइंड गेम्स पर चलती है, वहाँ पर ऐसी धूम मचाने वाली चीज देखना थोड़ा ज्यादा ही लगता है। लेकिन फिर भी ठीक है, हम काम चला ही लेंगे। फिर हमें बताया जाता है कि ताइक्सियोन ने ये कैसे किया। जब ताइक्सियोन ने अपने बंदे से कहा था कि हम वहाँ से जाएंगे, तब ताइक्सियोन के बंदे ने कहा था ये तो सिर्फ एक दीवार है, यहाँ कोई रास्ता नहीं है। फिर ताइक्सियोन जमीन पर गिरी हुई कुछ फेंसेस को देखता है जिनको उन लोगों ने यहाँ आते वक्त तोड़ दिया था और कहता है हम इसका इस्तेमाल करेंगे, इसको उठाकर दीवार के सहारे लगा दो। इंपीरियल गैंग के बंदे ऐसा ही करते हैं, लेकिन अभी भी सबके मन में डाउट है क्या ये करना पॉसिबल भी है। तभी वहाँ पर बाकी दोनों स्कूलों से बैकअप भी आ जाता है जो आकर उनके भागने के दोनों रास्तों को घेर लेते हैं। तभी ताइक्सियोन कहता है मुझे फॉलो करो और ताइक्सियोन अपनी बाइक को फुल स्पीड में चलाकर उस फेंस पर चढ़ा देता है, जिससे वो उस दीवार के पार निकल जाता है। और ये देखकर इंपीरियल गैंग के सारे बंदे भी उसको फॉलो करते हैं और एक एक करके सभी वहाँ से निकल जाते हैं। और ये स्टंट देखने में बहुत ज्यादा मजेदार लगता है, लेकिन इसको कभी रियल लाइफ में ट्राई मत करना। फिर हमें ब्योंगिल दिखाया जाता है जो कि इतनी देर से बेहोश पड़ा था। वो खड़ा होकर कहता है ये क्या हो गया, मैं तो अभी बिल्डिंग के अंदर था, मैं बाहर कैसे आ गया। फिर ब्योंगिल देखता है कि इंपीरियल गैंग ने उसके स्कूल के सारे बंदों को सुला रखा है। और फिर ब्योंगिल कहता है वो लड़की कहाँ चली गई, मैंने उसको खिड़की से बाहर फेंका था, उसको तो यहीं कहीं होना चाहिए था, क्या किसी ने उसको कैच कर लिया। और ब्योंगिल सोचता है ये उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, जैसा वो लड़की बात कर रही थी उससे तो ऐसा ही लग रहा था कि वो सही में म्यूजे की गर्लफ्रेंड है, और अगर वो उस लड़की को सिर्फ चीफ ऑफ स्टाफ को सौंप देता तो भी काफी होता। तभी ब्योंगिल अपनी बाइक उठाकर हारिमा को ढूंढने के लिए निकल जाता है और हमें ताइक्सियोन और 4th डिवीजन दिखाई जाती है जो अपनी बाइक्स पर अलग अलग ट्रिक्स का यूज करके यूनियन के बंदों को मारे जा रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। फिर हमें हारिमा दिखाई जाती है जो कि एक गली के अंदर से भाग रही थी। तभी उसको वहाँ पर सियोखा मिलता है और हारिमा उससे कहती है क्या तुम इस पूरा टाइम मेरा पीछा कर रहे थे और
और तुमने ये सब देखकर भी कुछ नहीं किया। क्या तुम सही में म्यूजे के दुश्मन हो? और हमें दिखाया जाता है कि चौमिन भी अब वहाँ पर हारिमा को ढूंढते हुए आ जाता है और चौमिन को दौड़ते हुए हारिमा एक गली में दिखती है और वो देखता है कि वहाँ पर सियोका भी है, इसलिए चौमिन वही साइड में छुपकर उनकी बातें सुनने लगता है। फिर सियोका हारिमा से कहता है, क्या मैं और म्यूजे का दुश्मन? तो तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो सिर्फ क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया नहीं। तुम गलत समझ रही हो, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया क्योंकि तुम हमारी गैंग की कोई मेंबर नहीं हो और मैं किसी भी आम लड़की पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करने वाला। तुम सिर्फ म्यूजे की एक बंदी हो और कुछ भी नहीं। फिर हारिमा कहती है, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो ये बात सेंस बनाती है, लेकिन अगर म्यूजे ने तुम्हारी ये बात सुन ली तो वो बहुत अपसेट हो जाएगा। मैं अभी भी उसकी गर्लफ्रेंड हूँ और अगर मुझे कुछ हो जाता तो उसका तो दिल टूट जाता और ये तुम्हारी ड्यूटी है ना उसके राइट हैंड होने के तौर पर कि तुम उसकी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो। सियोका कहता है, तुम बातें बनाने में तो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो। मैं समझ सकता हूँ कि आखिर क्यों म्यूजे तुम्हारे प्यार में पड़ गया, लेकिन आखिर में तुम बच तो गई क्योंकि म्यूजे ने ताइक्सियोन को तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए भेज दिया। हारिमा कहती है, हाँ तुम सही हो। सियोका कहता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें रेस्क्यू करने वाला म्यूजे ही है? जिस बात का हारिमा के पास कोई जवाब नहीं होता और सियोका कहता है, अब क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई, अब कोई जवाब क्यों नहीं देती? और हारिमा सोचती है, तो ये बात सच है जो जिजैंग ने उस दिन मुझसे कही थी कि म्यूजे को मैनिपुलेट किया गया था। और उस दिन के बाद से मैं इसी बात के बारे में सोच रही थी कि कहीं मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। फिर मैं अपने भाई के पुराने दोस्तों से मिलने गई और उनसे उस दिन के बारे में बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि उनका स्कूल जिसको हास्योंग लीड करता है वो इस बैटलफील्ड में काफी ज्यादा पीछे है, लेकिन फिर भी म्यूजे एक दिन वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और मेरे भाई को ऑफ गार्ड पकड़ लिया, लेकिन मेरा भाई कभी म्यूजे से मिला भी नहीं था। तो आखिर म्यूजे उस पर इतना गुस्सा क्यों था? आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी कि म्यूजे ने अपने दुश्मन की टेरिटरी में इतना पीछे जाकर एक बंदे को टेक डाउन करने का फैसला लिया जिसको वो बिल्कुल भी नहीं जानता है। जितना मैंने म्यूजे को जाना है उस हिसाब से तो म्यूजे फाइट के फैसले लेते वक्त बहुत ज्यादा दिमाग से काम लेता है। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने उसको इतनी बड़ी फाइट करने के लिए मजबूर कर दिया हो? और इस दुनिया में सिर्फ दो लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं, पहली तो मैं खुद और दूसरा म्यूजे का इकलौता दोस्त सियोका। फिर सियोका हारिमा से कहता है, क्या हुआ, तुम इतनी देर से चुप क्यों खड़ी हो? फिर सियोका एक हल्की सी स्माइल करता है और कुछ कहने जाता है, तभी हारिमा कहती है, ये स्माइल ये दूसरी बार है जब मैंने इस स्माइल को देखा है। तुम हमेशा एक रोबोट की तरह रहते हो और कभी भी अपने इमोशंस बाहर नहीं दिखाते और पहली बार मैंने ये स्माइल तब देखी थी जब म्यूजे ने मुझे तुमसे मिलवाया था और उस दिन के बाद से जाकर मैं ये स्माइल आज देख रही हूँ। तुम उस दिन आखिर क्यों हंसे थे? क्या तुम्हें ऐसा लगा था कि चीजें तुम्हारे प्लान के हिसाब से जा रही है? सियोका कहता है, तुम क्या कहना चाहती हो? हारिमा कहती है, मैं जानती हूँ। फिर सियोका पागलों की तरह हंसकर कहता है, मैं जानता था तुमने म्यूजे को मार दिया। और ये बात सुनकर चौमिन भी हैरान हो जाता है और उसको भी कुछ समझ नहीं आता। और फिर हारिमा कहती है, तो तुम इसलिए मेरा पीछा कर रहे हो ताकि तुम ये जान सको कि चीजें तुम्हारे प्लान के मुताबिक गई है कि नहीं। और अब क्योंकि मैं ही हूँ जो म्यूजे की डेथ के बारे में जानती है तो तुम मुझे ठिकाने लगा दोगे। तभी सियोका हारिमा को एक पंच मारने जाता है। तभी सियोका के पीछे से ब्योंगिल अपनी बाइक पर आता है और सोचता है, क्या इंपीरियल गैंग की फर्स्ट डिवीजन का लीडर आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है? और इस समय ब्योंगिल को पता चल गया है कि हारिमा सही में म्यूजे की गर्लफ्रेंड है और इसके साथ में उसको डर भी लग रहा है क्योंकि फर्स्ट डिवीजन का लीडर उसके सामने है और इसका रिजल्ट ये हुआ कि उसने अपनी बाइक का कंट्रोल खो दिया जो कि बहुत स्पीड में चल रही थी और वो बाइक सीधा जाकर सियोका के मुंह पर लगती है जिससे वो नीचे गिर जाता है और चौमिन हारिमा को साइड में करके उसको बचा लेता है। फिर हमें जमीन पर गिरा हुआ सियोका दिखाया जाता है जो अब बिल्कुल भी हिल नहीं रहा। फिर ब्योंगिल सियोका के पास जाकर देखता है कहीं वो निपट तो नहीं गया, लेकिन लकीली अब भी सियोका की सांसें चल रही है। और अभी ब्योंगिल बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसने अनजाने में ही सही लेकिन फर्स्ट डिवीजन के लीडर को टेक डाउन कर लिया है। और फिर वो हारिमा को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है ताकि वो और भी ज्यादा नाम कमा सके। तभी चौमिन उसके और हारिमा के बीच में आ जाता है और ब्योंगिल कहता है, साले गधे तू कौन है? और ब्योंगिल चौमिन को एक पंच मार देता है
है और हारिमा पीछे मुड़कर देखती है कि चौमिन ब्योंगिल को रोके हुए है और ये देखकर हारिमा चौमिन को बचाने के लिए वापस आती है और ब्योंगिल चौमिन को पकड़कर पीछे फेंक देता है और फिर हारिमा ब्योंगिल पर एक पंच ड्रॉ करती है जिसको वो बहुत इजीली पकड़ लेता है और कहता है तुझे क्या लगा अगर तू म्यूजे की गर्लफ्रेंड है तो तू बहुत ज्यादा स्पेशल होगी। अब तेरी वजह से मेरे स्कूल के साथ जो कुछ भी हुआ तुझे उसकी कीमत चुकानी होगी। इतने में ही हारिमा ब्योंगिल के फेस पर पेपर स्प्रे मार देती है जिससे वो दर्द में करहाने लगता है और फिर गुस्से में हारिमा को एक पंच मार देता है और कहता है मैं हूँ ब्योंगिल गोसु हाई स्कूल का लीडर। तुम्हें क्या लगा तुम सिर्फ इतनी सी चीज से ही मुझे हरा दोगी। फिर ब्योंगिल हारिमा को लाते मारने जाता है तभी चौमिन ब्योंगिल की बाइक को उसी में लाकर घुसा देता है जिससे वो टप्पे खाते हुए दूर जाकर गिरता है और फिर चौमिन हारिमा को लेकर वहाँ से भाग जाता है और हारिमा चौमिन से कहती है चौमिन तुम यहाँ कब आए। चौमिन कहता है जब तुम सियोका से बातें कर रही थी तभी मैं आ गया था और मैंने सब कुछ सुन भी लिया, लेकिन तुम मुझे ये तो बताओ कि किडनैप होने से पहले तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही थी। हारिमा कहती है चलो वहीं चलते हैं, वो पास में ही है जिस जगह मैं तुम्हें लेकर जाना चाहती हूँ। वो जगह है जहाँ पर म्यूजे तुमसे अलग होने के बाद रहता था। फिर सीन भागते हुए ताइक्सोन पर शिफ्ट होता है जो कि अपनी डिवीजन को लेकर इस एरिया से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यूनियन के बंदे ताइक्सोन और उसकी डिवीजन को घेर लेते हैं और ताइक्सोन बड़ी मुश्किल से उन सबके खिलाफ लड़ाई कर पा रहा था कि तभी अचानक से वहाँ पर दाइजियोन यूनियन का बॉस आ जाता है जिसका नाम है मुनवॉन। और मुनवॉन ताइक्सोन से कहता है ताइक्सोन हमें मिले बहुत समय हो गया, तुमने मेरे सारे ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया था लेकिन मुझे ये नहीं लगा था कि तुम म्यूजे की गैंग में ज्वाइन हो जाओगे। आखिर म्यूजे तुम्हें क्या ऑफर कर रहा है, पैसा या लड़कियां? चाहे वो तुम्हें जो भी ऑफर कर रहा हो मैं तुम्हें उसका डबल दूंगा, तुम अच्छी तरह से सोच लो, अभी भी देर नहीं हुई है। ताइक्सोन कहता है मुनवॉन तुम मुझे कभी भी वो नहीं दे सकते जो मुझे चाहिए। मुनवॉन कहता है अच्छा ऐसी बात है तो अब मुझे लगता है कि अब मेरे पास भी कोई चॉइस नहीं है, अब मुझे तुम्हें रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। तभी ताइक्सोन चिल्लाकर अपनी डिवीजन के बंदों से कहता है यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, जितना तेजी से भाग सकते हो भागो। और वो सारे बंदे अपनी बाइक्स उठाकर यहाँ से भागने लगते हैं और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अब हारिमा चौमिन को लेकर म्यूजे के ठिकाने पर पहुँच चुकी है और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड होता है।